स्पाइडरमैन मार्वल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा फैन फेवरेट सुपर हीरो, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे कि बस एक बार देख के लोग उसके फैन हो जाते हैं। स्पाइडरमैन के अंदर कई अलग अलग क्वालिटीज मौजूद हैं। वो विटी, ह्यूमरस और नर्डी है और साथ ही इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट भी। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन की अमेजिंग पर्सनालिटी के बारे में, जहाँ की मैं आपको उसके अंदर मौजूद 3 ऐसी क्वालिटीज के बारे में बताऊंगा जिन्हें कि आप भी अपनी पर्सनालिटी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इफ यू वांट टू हैव ए पर्सनालिटी लाइक स्पाइडरमैन। एंड यस, इस वीडियो में हम सिर्फ एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन और उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको टोबी और टॉम के स्पाइडरमैन की पर्सनालिटी के बारे में जानना है, देन आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उन पे बनाई सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, लिसन। अब दोस्तों, एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन या यूं कहूं कि एंड्रयू गारफील्ड के पीटर पार्कर के अंदर का जो सबसे पहला पर्सनालिटी ट्रेट हमें देखने को मिलता है वो है उसकी एबिलिटी ऑफ लिसनिंग, सुनने का हुनर। जहां एक तरफ हमने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखा है जो कि एक यंग टीनेज पीटर पार्कर है, जो कि काइंड ऑफ एक बड़बोला कैरेक्टर है, जिसे कि दूसरों की बात ध्यान से सुनने से ज्यादा खुद अपनी बात दूसरों को बताना ज्यादा पसंद है। लाइक जैसे कि हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, फार फ्रॉम होम एंड यहाँ तक कि नो वे होम के भी कई सारे सीन्स में देखा है। वो ना तो टोनी, ना हैप्पी, ना निक फ्यूरी और ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज की कभी पूरी बात सुनता है, जिसकी वजह से हमेशा ही उसके सामने कोई ना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की, देन पर्सनली मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था ये देख के कि उस वाले पीटर पार्कर के अंदर बहुत ही कमाल की लिसनिंग एबिलिटी है। वो दूसरों की बातें कितनी ध्यान से सुनता है। अगर आप दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के दोनों ही मूवीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, देन आप ये जरूर देख पाएंगे कि दोनों ही मूवीज में पीटर जब भी किसी दूसरे कैरेक्टर से मिलता है, तब वो कभी भी सबसे पहले बड़बड़ बोलना शुरू नहीं कर देता, बल्कि वो हमेशा ही पहले सामने वाले की पूरी बात सुनता है और फिर सोच समझ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बात आगे रखता है। और ये हमेशा ही होता है। ग्वेन से मिलने पर, डॉक्टर कॉनर से मिलने पर, मैक्स डिलॉन से मिलने पर, हैरी ऑसबॉर्न से मिलने पर, हमेशा। लाइक मेरा एक पर्सनल फेवरेट सीन वो वाला है जब पीटर पहली बार कहाँ ऑस्कॉर्प में जाता है शायद, जहाँ की कट कॉनर्स एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को रीजेनरेशन के प्रोसेस के बारे में बता रहे होते हैं। उस सीन में अगर आप देखें तो पीटर सबसे पीछे चुपचाप खड़ा होता है, पहले डॉक्टर कॉनर्स की पूरी बात सुनता है, दूसरे बच्चों के आंसर तक सुनता है और फिर सबको ध्यान से सुनने के बाद सबसे आखिर में अपनी बात बोलता है, जो कि हमें ये दिखाता है कि पीटर के अंदर लिसनिंग एबिलिटी कितनी प्रोमिनेंट है। एंड फ्रेंड्स, आपको भी पीटर की ये वाली क्वालिटी सीखनी चाहिए। पॉइंट 2, सेल्फ अवेयरनेस। अब दोस्तों, आई नो कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन आप में से कई लोगों का फेवरेट स्पाइडरमैन होगा एंड इसके कई अलग अलग रीजंस भी होंगे, बट जब मैं खुद दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी देख रहा था तब वो मुझे बस ऐसे ओके ओके लग रही थी, जब तक कि मैंने उसके अंदर, उस पीटर पार्कर के अंदर ये वाली क्वालिटी नोटिस नहीं करी थी, सेल्फ अवेयरनेस। क्या क्वालिटी है यार ये। एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ना तीनों ही स्पाइडरमैन में से इकलौता ऐसा स्पाइडरमैन है जो कि अपनी लाइफ, अपनी पर्सनालिटी, अपने पावर्स एंड यहाँ तक कि अपने प्रॉब्लम्स को लेके सेल्फ अवेयर है। जहां एक तरफ टॉम एंड टोबी के स्पाइडरमैन को 3 मूवी लग गई ये फिगर आउट करने में कि आखिर एक असली स्पाइडरमैन बनने का मतलब क्या होता है, ये जानने में कि स्पाइडरमैन बन के दुनिया बचाने और साथ ही साथ पीटर पार्कर का रोल निभाने में उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के अंदर आपको कमाल का वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलेगा। ये वाला स्पाइडरमैन सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना जानता है। इसे अच्छी तरह से पता है कि किस तरह के सिचुएशन पर कैसे एक्ट करना चाहिए, जो कि हमें मूवी के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखती भी है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना है ना, देन आपके अंदर भी पीटर की तरह सेल्फ अवेयरनेस होनी ही चाहिए। आपको भली भांति पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या हैं और आपको उसी के मुताबिक एक्ट करना चाहिए। पॉइंट 3, यूज योर ब्रेन फॉर रियल। दोस्तों, स्पाइडरमैन जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड एकेडमिकली ब्रिलियंट है, ये तो आप जानते हो राइट। बट टू बी ऑनेस्ट, हमने आज तक जितने भी स्पाइडरमैन को ऑन स्क्रीन देखा है, उनमें से अगर कोई है जो कि हमें एक्चुअली में ये फील करवाता है कि हाँ, पीटर पार्कर एक ट्रू जीनियस है, देन वो है एंड्रयू गारफील्ड का पीटर पार्कर। ये वाला पीटर बाकी दोनों से काफी ज्यादा अलग है, स्पेसिफिकली तब जब बात आती है अपने इंटेलिजेंस को रियल लाइफ में इस्तेमाल करने की। जहाँ एक तरफ
तरफ टॉबी और टॉम को अपने अपने रेस्पेक्टिव मूवीज में एक इंटेलिजेंट पीटर पार्कर की तरह दिखाया गया है, बट ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उन्होंने अपने इस वाले हुनर का इस्तेमाल कभी रियल लाइफ में किया ही नहीं है, एक्सेप्ट नो वे होम ऑफ कोर्स। बट वहीं दूसरी तरफ द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज में कई सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ की एज एन ऑडियंस हमें बहुत ही क्लियरली ये देखने को मिला है कि एंड्रयू के स्पाइडरमैन के अंदर ना सिर्फ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है, बल्कि एज पीटर पार्कर वो खुद भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक अनमैचेबल जीनियस है। लाइक जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एपिसोड के बाद आप खुद जाके एक बार जरूर देखिएगा कि जो तीनों ही अपने स्पाइडरमैन हैं, टोबी, टॉम और एंड्रयू, उन्होंने अपनी अपनी मूवीज के अंदर अपने विलेंस को कैसे हराया था। बात करें अगर टोबी के स्पाइडरमैन की, देन गॉब्लिन जो कि खुद अपने ग्लाइडर से मर गया, डॉक्टर ऑक्टोपस जिसने की खुद ही अपने मशीन को बंद करने के लिए उसे पानी में डुबा दिया, सैंडमैन जो कि खुद अपने आप ही सुधर गया, एंड वेनम जो कि अगेन एक स्ट्रोक ऑफ लक था। बात करें अगर टॉम की, देन वल्चर और मिस्टेरियो, दोनों को ही स्पाइडी ने अपने स्पाइडरमैन वाली एबिलिटीज का इस्तेमाल करके हराया था, राइट। बट वहीं ऑन द अदर हैंड एंड्रयू के स्पाइडरमैन ने अपने विलेंस को कैसे हराया था। लिजर्ड को हराने के लिए उसने लिजर्ड सीरम का एंटीडोट बनवाया था और इलेक्ट्रो को हराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड किया था। एंड इन दोनों ही केसेस में उसने स्पाइडरमैन की एबिलिटीज से ज्यादा पीटर पार्कर के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था। एंड फ्रेंड्स, आपको भी पीटर की ये वाली क्वालिटी सीखनी चाहिए। डजंट मैटर कि आप एकेडमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितने ज्यादा मार्क्स लाते हैं, बट जब तक आप अपने उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं कर लेते, तब तक आपके उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, ये थे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की अमेजिंग पर्सनालिटी के 3 ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स जिन्हें कि आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप भी स्पाइडरमैन की तरह एक अमेजिंग पर्सनालिटी पाना चाहते हैं। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि टोबी, टॉम और एंड्रयू, इन तीनों में से आपका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन है और क्यों। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।